अच्छा, मेरी कैटेगरी क्या है? पक्का? वेलनेस। वेलनेस, ओके। डेंटिस्ट, एनीथिंग एल्स? स्माइल करेक्शन। स्माइल मेकओवर। तीनों चीजें काम सेम और रूप उनका अलग अलग। कौन सा ज्यादा बेटर सुनने में लगता है, जिससे कम डर लगे? लगता है ना, तो स्माइल डिजाइनर बोलो यार। तो किस ने तो मेरा काम एज ए डेंटिस्ट है ये चेक करना किसने ब्रश नहीं करा। तो आज सुबह कौन कौन ब्रश करके नहीं आया? अब 2 लोगों ने ब्रश नहीं करा, वेरी गुड। बाकी सबने ब्रश करा? ठीक है। आपको लगता है कि आप सही से ब्रश करते हैं? हाँ जी। अरे अगर आप जवाब नहीं दोगे तो मेरे पूछने का कोई फायदा नहीं है। किस किस को लगता है हमें सुबह ब्रश करना चाहिए? ओके, हमें ब्रश कैसे करना चाहिए? आज सुबह यहां पे 7 बजे से पहले पहले कौन कौन आया था? तो अगर आप मेरे से पूछो तो सिर्फ इन्हीं लोगों ने ब्रश करा है, बाकी किसी ने ब्रश नहीं करा। क्यों? हमेशा नेटवर्किंग मीटिंग में आपके पास कुछ अपॉर्चुनिटीज होती हैं जो आपको चांस देती हैं अपने बिजनेस को अच्छे से ब्रश करने का, अपने बिजनेस को फ्रेश फील कराने का, अपने बिजनेस को, अपने काम को लोगों के बीच में सही तरह से पहुंचाने का। जिसमें सबसे पहली अपॉर्चुनिटी होती है सुबह मीटिंग से पहले की कॉफी मीटिंग। क्या हम वहां सिर्फ कॉफी और सैंडविच खाने आते हैं? क्या हमने वहां पे अपने कार्ड्स या अपने बिजनेस के बारे में अपने कलीग्स को बताने की कोशिश करी? सर हमेशा कहते हैं फोर्सफुल सेलिंग कभी नहीं होनी चाहिए। अनदर थिंग इज डोंट सेल इट टू द रूम। बट ये सब हमारे क्या है जो हमारे साथ बैठे हुए हैं? दे ऑल आर आवर सेल्स डायरेक्टर। तो अगर आप अपने काम को इनको अच्छे से समझा देंगे तो आपको लगता है कि आपके बिजनेस में कभी भी दांतों की तरह कीड़े लगेंगे? तो आपकी पहली अपॉर्चुनिटी होती है सुबह आके मीटिंग से पहले टाइम से आना। मयंक, आई थिंक यू केम एट 6:30। तो अगर आप पहले आते हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है अपने फेलो कोलिग्स के साथ अपनी नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज को अपनी बढ़ाने का। दूसरी अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है मीटिंग के अंदर। आप 40 सेकंड में क्या बताते हैं? आप अपना इंट्रोमर्शियल देते हैं। दैट इज योर सेकंड अपॉर्चुनिटी टू शेयर अमंग योर फ्रेंड्स कि आप क्या बिजनेस में करते हैं, आप अपने बिजनेस में कैसे दूसरों से अलग हैं और आपको रेफरेंसेस किस तरह से मिल सकते हैं। व्हाट इज द थर्ड अपॉर्चुनिटी? यस, इमीडिएटली आफ्टर मीटिंग, दैट इज योर ब्रेकफास्ट मीटिंग। एंड व्हाट इज द नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी आफ्टर दिस मीटिंग? हम में से कितने लोग ब्रश डेली करते हैं? आर्यन नहीं, ओके। क्या आपको लगता है सीरियसली आप ब्रश डेली करते हैं? कितने लोग नेटवर्किंग डेली करते हैं? अगर आप ब्रश अच्छे से करते हैं तो क्या उसके बाद भी आपके दांतों में कैविटी लगने के चांसेस होते हैं? होते हैं, बिल्कुल होते हैं, होते हैं। तो अगर आप अच्छे से ब्रश कर रहे हैं और फिर भी कैविटी लग रही है, दैट मींस आपकी टेक्निक गलत है। तो आप मीटिंग में आते हैं, आप सुबह बिफोर ब्रेकफास्ट भी मीटिंग अटेंड करते हैं, विद ब्रेकफास्ट भी करते हैं, इंट्रोमर्शियल्स भी अच्छे से देते हैं। उसके बावजूद डू यू फील कि आपको रेफरेंसेस सफिशिएंट मिलते हैं? रीजन कहीं ना कहीं हमारी टेक्निक में कमी है। क्या टेक्निक्स में कमी हो सकती है? हमें मिनिमम कितनी R2Bs करनी होती है? क्या ये एक लैंडमार्क है कि हमें 4 ही करनी है? क्या हमें कोई 4 से ज्यादा करने के लिए रोक रहा है? हम ब्रश दिन में कितनी बारी करते हैं? मम्मी से डांट पड़ने पे या डायरेक्ट कर लेते हैं? तो जब सर बोलते हैं हाँ जी R2B नहीं हो रही है, जब R2B लीडर डेटा शेयर करता है उसके बाद ही वी थिंक ऑफ डूइंग R2Bs। उससे पहले हम क्यों नहीं सोचते? बिकॉज क्या हम यहाँ R2Bs प्रवीण नारंग सर के लिए करते हैं? मेरे लिए करते हैं? किसके लिए करते हैं? पक्का अपने लिए ही करते हो? तो सेल्फिश ही बन जाओ। आप ब्रश भी तो अपने लिए ही करते हो, तो व्हाई डोंट यू डू प्रॉपर नेटवर्किंग? आप क्यों नहीं R2B करते 4? अच्छा, अच्छा किस किस को मालूम है कि टूथब्रश की लाइफ क्या है? ओके, 3 मंथ्स।
3 मंथ्स के आगे भी है कोई टूथब्रश की लाइफ? तो हाथ उठाओ भाई, जो हु ऑल एग्रीज ब्रश लाइफ ऑफ टूथब्रश इज 3 मंथ्स। ओके, वेरी गुड। अगर आप मेरे से पूछो, क्योंकि बीइंग ए डेंटिस्ट मैंने टूथब्रश को सबसे ज्यादा ध्यान से देखा है, बेचारा दांत घिसने से लेके और बुढ़ापे में पजामे में नाड़ा डालने तक टूथब्रश काम आता है। मैं कार मैकेनिक के पास गया, वो इंजन भी उसी से साफ कर रहा था। मेरी बैटरी काम नहीं कर रही थी इन्वर्टर की, तो वो बंदा आया, उसने कार्बन भी बैटरी के भी उसी से ही ब्रश से ही साफ करने लगा। तो टूथब्रश की कितनी सारी मल्टीटास्किंग है। मेरा कल एक फ्रेंड बता रहा था, तो कैमरे का लेंस भी उसी से साफ कर लेते हैं। मैंने कहा लोग दांत ढंग से साफ नहीं कर पाते, तुम कैमरे का लेंस साफ कर लेते हो। तो इसका मतलब एक टूथब्रश अगर हमारे इतने काम आ सकता है, तो आपकी नेटवर्किंग आपके कितने काम आ सकती है। व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग नेटवर्किंग apart from doing R2Bs and these meetings? What do you think? What are the other ways? कोई एक जना बताओ। शालिनी जी, हाँ आप बताओ। सोशल, तो कितने लोग आउट स्टेशन पर जा रहे हैं? कितने लोग आउट स्टेशन ट्रिप पे पहले गए हैं? कोई अपना एक्सपीरियंस या 1 सेकंड में फीडबैक देना चाहेगा? 2 सेकंड्स में, अपार्ट फ्रॉम मैनेजमेंट टीम। सिद्धार्थ, आप गए हो पहले, आप बताओगे कुछ? हाउ वाज योर एक्सपीरियंस इन आउट स्टेशन ट्रिप? वंडरफुल। वहां पे जाके ना हम लोग यहाँ पे तो फॉर्मल ड्रेस में आते हैं, एक माइंडसेट के साथ आते हैं। वहां पे हम फैमिली के साथ आते हैं और फैमिली गेट टुगेदर करते हैं, और जिससे हमारे रिश्ते और गहरे होते हैं। और जब रिश्ते हमारे गहरे होते हैं तो हमें बिजनेस और भी अच्छा मिलता है, क्योंकि हमारा फेथ और ज्यादा बढ़ जाता है। तो कुल मिला के अगर सिद्धार्थ जी के लिए किसी ने तालियां नहीं बजाई या किसी को उनकी बात अच्छी नहीं लगी, तो सिद्धार्थ जी का कहना यह है कि जब आप कंसिस्टेंट होते हो, जब आप डेली ब्रश करते हो। कभी हम मीटिंग के बाद किसी फ्रेंड को फोन करके पूछते हैं, हाँ भाई क्या कर रहा है आज? किसी को पूछते हैं? समटाइम्स। क्या हम किसी को ये बोलते चलो आज कॉफी पे मिलते हैं? हम लोग तो किसी और चीज पे भी मिले थे, कोई आया ही नहीं। तो क्या वहां पे सबके सब सर, क्या वहां पर सिर्फ एक ही चीज थी या दूसरी चीजें भी थी? बहुत सारी चीजें थी, उसको छोड़ के हम लोगों ने तो वो चीज दी थी। तो सब लोगों के लिए इतना अच्छा मौका था, और हम लोग रात को कितनी लेट गए। मतलब कौन कौन आया था उस इवनिंग गेट टुगेदर में? ओके, प्रतीक जी आप बताओ, आपको कैसा लगा उस दिन? आपको उस दिन ऐसी फील आई कि रात को सोने से पहले ब्रश करना कितना जरूरी है? तो सेम चीज आपने रात को सोने से पहले अगर आप ब्रश करते हैं, तो आपके दांतों में कैविटी बनने के चांसेस नेग्लिजिबल हो जाते हैं, जिसका मौका आपने छोड़ दिया, जिसका मौका आपने छोड़ दिया। अब एक चीज, अच्छा ब्रश आता कितने का है? एक टूथब्रश कितने का आता है ऑन एन एवरेज? 8 रुपए के ब्रश से लेके एक अच्छा टूथब्रश कितने तक का आ जाता है? 100 रुपए का। और वो 100 रुपए का टूथब्रश अगर ढंग से ना करा जाए, तो किस किस ने मेरे से इम्प्लांट डाला है? कितना खर्चा आता है? एक 50 रुपए का टूथब्रश आपको 50,000 रुपए के लोन पे पहुंचा देता है। Am I right? तो अगर आप यहां आके अपनी मेंबरशिप फीस दे के, मेंबरशिप की फीस दे के, वेन्यू इन्वेस्टमेंट दे के, अपना टाइम दे के, सबसे बड़ी चीज है आपका टाइम, जिसकी कोई कीमत नहीं है, उस टाइम को दे के भी अगर आप नेटवर्किंग प्रॉपरली नहीं कर रहे हैं, तो इट इज एज गुड एज कि आपने ब्रश खरीद लिए बहुत सारे, और एक इस पॉकेट में एक टाइल साफ करने के काम आ रहा है, एक दीवार साफ करने के काम आ रहा है, टीवी साफ करने के काम आ रहा है, लेकिन सही चीज को करने के काम में नहीं आ रहा है। तो आप में से कितने लोग मेरे साथ प्रॉमिस करते हैं कि आज के बाद कोई भी इस मैसेज का वेट नहीं करेगा कि मिनिमम 4 R2Bs करनी है, और आप अपने आप 4 R2Bs करेंगे? आप लोग डाउट है कुछ? मैं सब पे नजर रख रहा हूं सर, प्रमोद सर, पक्का सिर्फ 4 या 4 से ज्यादा भी? और जब हम R2B करने जाते हैं, तब हमें करना क्या होता है? सिर्फ गेन CD और कुछ? कभी हमने R2B के अंदर अपने फेलो कोलीग की को रेफरेंस दिया है? उसकी इमीडिएट आस्क को पूरा करने की कोशिश करी है? एक बहुत बड़ा क्वेश्चन बार बार कई बार मीटिंग में भी पूछा जाता है कि सर हम आपके लिए रेफरेंसेस जनरेट कैसे करें? तो आप उसी मेंबर से क्यों नहीं पूछ लेते हो कि भाई हम अपने चारों तरफ ऐसा क्या देखें, क्या सुने, क्या ऑब्जर्व करें कि हमें आपके लिए रेफरेंस जनरेट करने में इजी हो? कभी हम पूछते हैं?
द मोमेंट यू स्टार्ट आस्किंग दीज थिंग्स, आपकी आंखें, आपका दिमाग अपने आप ट्रेंड होने लगता है, बिकॉज व्हाट योर माइंड नोज your eyes can see, what your eyes can see, your mind again can nurture those things and you can immediately pass on the references. तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अब नेटवर्किंग का ब्रश ढंग से करेंगे, किसी भी तरह की कोई लापरवाही नहीं करेंगे, और मिनिमम कितनी R2Bs? मैं चाहता हूं कि 4 R2Bs तो आप 4 दिन में फिजिकल कर रहे हो, दिन में एक बारी किसी एक मेंबर को फोन लगा के अगर आप उससे बात कर लोगे तो कैसा लगेगा? अगर कोई आपको फोन करे आपको कैसा लगेगा? शालिनी जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपके पास फोन आया सुबह, आपको कैसा लगा? I felt it. I was on top of the world. सीरियसली? Seriously. मयंक जी, आप पीछे काफी हेल्थ से परेशान थे, आपके पास कोई फोन आता था, आपको कैसा लगता था? अच्छा लगता था कि लोग कंसर्न हैं। और यही प्रगति परिवार की खासियत है कि हम यहाँ सिर्फ बिजनेस के लिए नहीं है, हम यहाँ एक दूसरे के सुख दुख में, सोच गेट टुगेदर्स में जाने के लिए, इवनिंग पार्टीज के लिए, मॉर्निंग बिजनेस मीटिंग के लिए, वी आर हेयर टू हेल्प ईच अदर in all possible ways. The way when we do brush with right technique, it not only helps you to keep yourself away from dental cavities, you have to clean your tongue, you have to gargle, then you have to floss, then you get a good oral health. Same way, if you want a good business health, you need to do many things in a perfect way. Thank you very much.